निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति कब बनती है या कब निर्दलीय चुनाव लड़ना सही रहता है? या व्यक्ति को पहले प्रयास पार्टी से करना चाहिए और पार्टी से टिकट ना मिले तो क्या निर्दलीय लड़ लेना चाहिए? क्या वो लोग जिनका कोई अभी बेस नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, क्या उन्हें निर्दलीय जाना चाहिए? तीन चार स्थितियां बताता हूं। सबसे पहली स्थिति तो ज्यादातर निर्दलीय कौन चुनाव जीतते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर 90%, 95% निर्दलीय वो चुनाव जीतते हैं या बिना किसी पार्टी के चुनाव जीत पाते हैं जिनका अपना बेस होता है। अगर आपने अपना वोटर बेस तैयार कर रखा है तो फिर आपको पार्टी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दो तरह के नेता हैं, एक वो जो पार्टी पर डिपेंड होते हैं और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड होती है। जिन नेताओं का बेस होता है, खुद पार्टियां आगे आकर के उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करती हैं, अपने यहां जगह भी देती हैं, टिकट भी देती हैं, मौका भी देती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मैं बंध जाऊंगा, क्योंकि जनरली ऐसा होगा जब आप पार्टी में या किसी पर्टिकुलर विचारधारा के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, तो पार्टी समुद्र नहीं है, पार्टी नदी है, उसकी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में रह करके ही आप बात रख सकते हैं। आपके हो सकता है अपना किसी मुद्दे पर विचार अलग हो, लेकिन पार्टी की जो लाइन है उस पार्टी की लाइन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बंद कर नहीं रह सकते, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपनी बात रखूंगा, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा या वो बोलूंगा, चाहे पार्टी की लाइन उस पर कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को भी निर्दलीय चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन निर्दलीय तभी लड़े जब बेस बन जाए। ये ना हो जाए कि क्योंकि आप ऐसे हैं और इसलिए आप चुनाव लड़ लें और फिर आप हार जाएं। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया या पार्टी ने टिकट काट दिया। उन्हें लगा कि मेरा तो टिकट कट गया लेकिन मैंने तो बहुत काम कर रखा है, जनाधार नहीं बनाया, बेस नहीं तैयार किया, और वो चुनाव में उतर गए। और जब चुनाव में उतरे तो पता है क्या हुआ? उनको 2000 4000 वोट मिले। मतलब जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया और मतलब सम्मानजनक हार भी नहीं हुई। भले ही आप जमानत ना बचा पाए, जमानत बचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वोट चाहिए, लगभग 17% टोटल वोट पोल का 17% आपको चाहिए होते हैं जमानत बचाने के लिए। लेकिन अगर उतना वोट नहीं भी आ रहा तो कम से कम टोटल वोट पोल का 10%, 12%, 15% कहीं तो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। अब अगर आप इतना कम वोट लेकर के आएंगे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 2000 4000 वोट, तो वो तो नेग्लिजिबल वोट माना जाता है। कई जगह नोटा का वोट शेयर ज्यादा हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना बेस नहीं बनाया। तो पहली कंडीशन है, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपका बेस होना चाहिए। अगर बेस के साथ साथ आप अपने बात को रखने के लिए पार्टी या विचारधारा से बाहर हट करके भी बात रखना चाहते हैं, तो भी बेस बना करके ही चुनाव लड़िए। तीसरा, जब पार्टियों से चुनाव लड़ा जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? पार्टियां जनरली पैसा तो देती नहीं है, वो स्थिति तो रही नहीं जो एक जमाना था, कहा जाता था टिकट और टका दोनों मिलेगा, पैसा और टिकट दिया जाएगा। ऑल्दो कई पार्टियां अभी भी देती हैं, और डिपेंड करता है कि आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और किस परिस्थिति में है वहां पार्टी। अगर पार्टी हार की स्थिति में, पार्टी की स्थिति फेवरेबल नहीं है, तो पार्टियां ऐसी जगह पर कई बार पैसा दे भी देती हैं। लेकिन बात यह नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी की सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिंबल। क्योंकि पार्टी का सिंबल फेमस है, लोगों को पता है। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपको 14 दिन का ही समय मिलेगा प्रचार करने के लिए, और उस 14 दिन में आपको सिंबल घर घर तक पहुंचाना होगा। विधानसभा में तो फिर भी वैसे तो कई अगर ग्रामीण एरिया में देखें तो विधानसभा भी 50-50 किलोमीटर की रेडियस में, लेकिन फिर भी विधानसभा एरिया में प्रमोट करना आसान है। मान लीजिए आप लोकसभा लड़ रहे हैं और फिर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे लोकसभा में इंडिपेंडेंट सांसदों का परसेंटेज सबसे कम रहता है, विधानसभा में परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाता है। निगम लेवल पर यानी पार्षद लेवल पर, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, वहां के जो पार्षद या सदस्य होते हैं वहां पर इंडिपेंडेंट की संख्या ज्यादा है। और ग्रामीण स्तर पर तो आप जानते हैं कि वहां कोई पार्टी का रोल नहीं होता। तो जिला पंचायत अध्यक्ष हो या जिला पंचायत सदस्य हो या बीडीसी मेंबर हो, ब्लॉक प्रमुख हो या ग्राम प्रधान हो या ग्राम पंचायत के सदस्य हो, वहां पर सभी लोग 90%, 95% लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते हैं। कारण क्या? जितना छोटा चुनाव होगा उतना इंडिपेंडेंट जीतना आसान होता है। तो अगर आप कोई छोटा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तब भी आप इंडिपेंडेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, वहां पार्टी सिंबल चल रहा है, मान लीजिए पार्षद के चुनाव की बात करें, दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, अहमदाबाद की बात कर लें, नासिक, पुणे, जहां भी अलग अलग जगह पर कॉर्पोरेशन है, अगर वहां पार्टी टिकट काट देती है और आपने काम भी कर रखा है या आपका उस एरिया में कम से कम नाम है और आपको मालूम है कि छोटा एरिया है और मैं 15 दिन में आराम से अपना सिंबल घर घर तक पहुंचा सकता हूं, तो आप इंडिपेंडेंट उतर सकते हैं। बड़े चुनाव में अवॉइड करें कि इंडिपेंडेंट ना उतरा जाए, भले किसी छोटी पार्टी से उतर जाए। और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, आप देखते हैं अक्सर पार्टी टिकट काट देती है तो चुनाव लड़ लेते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। और मैं भी यही रिकमेंड करता हूं, एक बार अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से लगे हुए हैं या 1 साल से भी लगे हुए हैं, तो आपको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। कारण क्या है? जितना पैसा, जितने संसाधन आपने चुनाव में लगा दिए, अब मान लीजिए आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो तो सब वेस्ट हो गया। और जनता के बीच में आपकी पकड़ कितनी है, आपके साथ कितने लोग जुड़े, आपकी वो मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, वो कैसे पता चलेगा जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं।
और आपका पैसा संसाधन वापस आने वाला नहीं है। जो पैसा आपने चुनाव के लिए रखा था उस पैसे को भी लगाइए और कम से कम जनता के बीच में जाकर के अपनी बात तो रखिए। और कई बार ऐसा होता है, खासकर से जैसे मैंने कहा विधानसभा या कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जनता अगर हमारे मुद्दे से इंप्रेस हो जाती है, हमारे नेता से इंप्रेस हो जाती है, नेता के साथ पर्सनल कनेक्शन फील करती है, तो जनता उसको इंडिपेंडेंट के रूप में भी जिता सकती है। और एक और चीज़ है, कुछ जो मैं अक्सर बोलता हूं बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो 1% वोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपका 1% वोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मान लीजिए आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकसभा में चुनाव वोट होते हैं 20 लाख, तो 20 लाख का 1% कितना हुआ? 20,000। अगर 20,000 लोगों के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इंडिपेंडेंट उतर जाइए। अगर पार्टी संगठन आपका साथ नहीं भी देता है तो भी जनता आपके साथ होगी और आपको एक रिस्पेक्टेबल वोट शेयर मिल जाएगा। विधानसभा की बात करें तो 2 लाख 3 लाख वोट होता है, 1% कितना हुआ? 2,000 3,000। और इतना मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आपको बूथ पर काम करने के लिए, बूथ कमेटियां बनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो लोग चाहिए उनमें से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1% भी अपना सपोर्ट बेस नहीं है तो पार्टी का टिकट भी मिले तो भी एक बार सोच लीजिए। क्योंकि पार्टी के लोग, कई बार क्या होता है 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, आपको टिकट मिल गई, आपको क्या लग रहा है 9 लोग क्या करेंगे? ये 9 लोग आपको जिताने का काम करेंगे? नहीं, ये 9 लोग आपको हराने का काम करेंगे। और अगर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही डिपेंड रहे कि वो आपके लिए प्रचार प्रसार करें, वो बूथ कमेटी में काम कर लें, वो हर जगह काम कर लें, तो हो सकता है वो आपको चुनाव हरवा दें। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि इंडिपेंडेंट लड़ते समय परिस्थितियां देखनी है। बाकी जब भी आपको लगे कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है या आपकी स्थिति कैसी है, आप खुद नहीं जज कर पा रहे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। 2 4 5 मिनट बात करनी, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब यूट्यूब के साथ ही हमारा टाइप हो गया है। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन होगा ब्लैक या व्हाइट कलर का, उसको क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑप्शन लेना चाहें, अगर आप छात्र हैं तो राजनीति छात्र संसद में जुड़ सकते हैं, युवा है तो राजनीति युवा संसद में जुड़ सकते हैं, महिला है तो राजनीति महिला संसद में जुड़ सकती हैं, मंच पर बोलने की ट्रेनिंग लेनी वो भी आप यूट्यूब से ले सकते हैं। सारी ऑप्शन यहां मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।